दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 21 मार्च 1977 ये वो दिन था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी और रीजन था इंटरनल डिस्प्यूट, आंतरिक कलह। वो जो दौर था, उस दौर में विपक्ष हो चाहे आम आदमी हो, सबको अपना अधिकार था बात रखने का। चाहे वो प्रोटेस्ट करना चाहे या अपनी बात रखना चाहे, चाहे सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहे, कुछ करना चाहे, तब आज़ादी थी। आज वो आज़ादी नहीं है दोस्तों। आज हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे देश में इमरजेंसी जैसा माहौल है। क्या गलती थी, क्या गलती थी सोनम वांगचुक की? वो तो सिर्फ अपने प्रदेश के लिए अपना हक मांग रहे थे, न कोई वो ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे ताकि उसकी वजह से उनको जेल भेजना पड़े। पर ये सरकार ने उनको जेल में डाल दिया जैसे कोई बड़े अपराधी हो। इसी सोनम वांगचुक के पिताजी, जिनको तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथों से खुद उनका अनशन तुड़वाया था और अपने हाथों से उनको जूस पिलाया था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी सोनम वांगचुक जी को क्या प्रोत्साहित नहीं कर सकते थे? क्या उनको खुद नहीं जा सकते थे? तो क्या अपने किसी मंत्री को नहीं भेज सकते थे? पर नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर ऐसा करते तो वो उनको लगता कि हमारा ईगो हर्ट हुआ है, हमको किसी के सामने झुकना पड़ा है। अरे साहब, झुकना तो पड़ेगा क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो, प्रजा से ऊपर नहीं हो। प्रजा है, सरकार प्रजा से है, प्रजा सरकार से नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सरकार सर्वे सर्वा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार आज है, सरकार कल नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए सर कि आज हमारे देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालत है। लोग देश छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे फेमस क्रिकेटर विराट कोहली जी, उन्होंने भी देश छोड़ दिया ये कहकर कि मुझे शांति चाहिए। तो क्या हमारे देश में शांति नहीं है? ये एक सोचने की बात है। इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना सुखी संपन्न इंसान, उसको भी कहीं ना कहीं डर है। क्यों डर है ये? क्या सर आपको पता नहीं है कि लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जिनका लेवल प्राइम मिनिस्टर के लेवल के बराबर होता है, उनको अगर कोई लाइव शो में आकर बोल दे कि हम आपके सीने में गोली मार देंगे, तो सब डर तो होता है। क्योंकि अगर इतने बड़े नेता को कोई अगर जान से मारने की धमकी देता है लाइव शो में आकर और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो आम इंसान की क्या हैसियत है? आम इंसान की क्या औकात है? सर ये हमारा देश है, कोई नाटक मंच नहीं है। चाहे जो जिसके मन में आए जो बोल के चला जाए। सर ये नहीं होना चाहिए। सर आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। हमारे देश को सुखी संपन्न तरीके से रहने देना है या नहीं रहने देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सर ऐसे वाहियात चीज़ें और वाहियात बातें देश में होती रहेगी तो हमारे देश का माहौल बिगड़ने वाला है। जो आज हालात है उससे बदतर कल हालात हो सकते हैं। ये आज एक सोनम वांगचुक है, कल सैकड़ों सोनम वांगचुक पैदा हो जाएंगे हमारे देश में, और आप कितनों को पकड़ोगे, कितनों को जेल में डालोगे? क्योंकि आज हमारे देश का युवा परेशान है।
आज हमारे देश के युवा को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे देश के युवा सपने साकार करने के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारे देश में पेपर लीक हो जाता है। जो जिसने मेहनत की है उसको उसका फल मिलता नहीं है। तो क्या ये हालात सर कब तक, और आप कब तक तमाशा देखेंगे? आज सरकार को लगता है कि हम पब्लिक हमसे खुश है, हम हमारी वाहवाही हो रही है, पर नहीं, एक्चुअली हकीकत ये है कि लोग हैं 60% से ज्यादा लोग फोन रिस्पॉन्स से पीड़ित है। वो एक ऐसी चीज है कि ना चाहते हुए भी आपकी वाहवाही करना, ना चाहते हुए भी आपको खुश रखने के लिए आपकी वाहवाही करना, सर ये इंटरनल बहुत ही डेंजर चीज है सर, वो आपके लिए भी और हमारे देश के लिए भी। आप ये ना समझे कि लोग आज हमारी वाहवाही कर रहे हैं, नहीं, आपकी वाहवाही कोई नहीं कर रहा है। ये इक्का दुक्का लोग जो आपको बताने की ताकत रखते हैं, आपके सामने बोलने की हिम्मत रखते हैं कि सर आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि अपने मित्रों के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारा देश बद से बदतर हालत में है और आपको कुछ भी पड़ी नहीं है। आज आपकी कुर्सी फंसी हुई है तो आज आप पैंतरे कर रहे हैं, आज आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए नए पैंतरे कर रहे हैं और नई देश के ऊपर आजमाइश कर रहे हैं। सर हमारा देश है, हमारी पब्लिक है, कोई आजमाइश का मैदान नहीं है ताकि सबके ऊपर कुछ भी हो, कुछ भी चीज आजमाइश की जाए। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने आजमाइश की, नोटबंदी की आजमाइश, आपने कहा नोटबंदी में लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो गए। आपने कहा कि कोरोना में थालियां बजाओ, लाइन तो कोरोना में थालियां बजा ली। आपने कहा कर लिया सर, आपने कहा वो सब कर लिया, फिर भी देश सुखी नहीं है। तो अब पब्लिक कह रही है कि सर अब आप विदाई ले लीजिए, तभी जाकर पब्लिक का कुछ भला हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।